यहाँ पर जो है भगवान के अस्तित्व के बारे में नारद मुनि जो है वो युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। एक्चुअली अगर ये श्लोक कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति पढ़ेगा और बिना किसी हो गया तो बहुत लाइकली है कि वो इससे मायावाद दर्शन की ओर आगे बढ़ जाएगा। देखिए, जो भीतर बाहर, अंधकार प्रकाश, ये सब जब शब्द आते हैं तो कोई भी जो व्यक्ति जिसका मायावाद की तरफ इंक्लिनेशन है या ज्ञान की ओर इंक्लिनेशन है, वो इन सब श्लोकों पढ़ के समझा, देखो भगवान जो है वो कैसे हर जगह विद्यमान है, भगवान का कोई रूप नहीं है। लेकिन देखिए, प्रभुपाद जी का तात्पर्य, जो एक आचार्य हैं और जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो कैसे तुरंत इस श्लोक को भगवान के पर्सनल फॉर्म के में ले आते हैं। ईश्वर परम कृष्ण, प्रभुपाद जी जानबूझ के कोट करते हैं, क्योंकि ये जो भी चीज़ आप देख रहे हो इस श्लोक में लिखा हुआ है, चाहे भीतर बाहर, ऊपर नीचे, ये सब, इसका उद्गम स्थल क्या है? वो है कृष्ण। यही एक आचार्य की बहुत बड़ी योग्यता होती है कि वो जो है वो हमें डायरेक्ट चीज़ देते हैं, क्या आपको करना चाहिए। देखिए, भगवान को जानना इतना आसान नहीं है ना। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु जन्मों के बाद, ये कोई मजाक नहीं है। अभी हम लोग, आप देखो, हम जब रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं, इतने सालों से प्रैक्टिस कर, लेकिन फिर भी अभी शरीर में थोड़ा तकलीफ़ आता है, बॉडी पेन होता है, तो हम कहाँ उठ पाते हैं, भगवान को हम भूल जाते हैं, या भगवान की सेवा। एक्चुअली ये शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है। शुद्ध भक्त जो रहेगा उसको शरीर के पूरा ऊपर रहते हैं, और हम खुद अपने आप में एनालाइज कर सकते हैं कि हम किस स्तर पर है। तो हमको अननेसेसरली अपने आप को उतना ऊंचा नहीं मानना चाहिए कि हम बड़े महान भक्त हैं। बहुत समय लगेगा, भी इतना आसान नहीं है ये चीज़ को प्राप्त करना। हम एक छोटे मोटे प्रैक्टिशनर्स हैं, वो कर रहे हैं, और अपने अभी भी हम शारीरिक चेतना में हैं। तो ये सब शब्दों को समझना खासकर मुझ जैसे व्यक्ति के लिए ये इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा एक ही क्वालिफिकेशन है कि हम समहाउ अदर, हम किसी आचार्य के चरण को पकड़े हुए हैं। खासकर अगर मैं मेरे लिए बोलूँगा तो एक ही चीज़ अगर कुछ हो सकता है हमें, तो वह कि हम प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़े हुए हैं, और इसीलिए हम लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग वृंदावन में थे, वहाँ बहुत सारे मंदिर गए, बहुत सारे, आप जानते हो, ट्रेडिशनल मंदिर। तो वहाँ पर वो विग्रह जो, ठीक है, पुरातन विग्रह हैं भगवान के, जो किसी भक्तों ने उजागर किया, लेकिन आज आप उन मंदिर में जाकर क्या देखते हो? खाली वो विग्रह रखा हुआ है। नो डाउट विग्रह भगवान है, और ये जो वहाँ के पंडे लोग हैं, वही 500 रुपये दे दो, दर्शन करा देंगे, तुम्हारा ये पूजा करा देंगे। मैं तो एक जगह देखा, अभी तक भगवान का पट खुला नहीं है, और उसके बाहर पट, भगवान आराम कर रहे हैं और बाहर पूजा चल रही है। मतलब भगवान आराम कर रहे हैं और बाहर पूजा चल रही है, और उसका 5,000 10,000 क्या बिजनेस बना रखा है। तो उस समय मुझे याद आया, देखो ये है डिफरेंस प्रभुपाद जी और अन्य मंदिरों में। जो भले वो बड़े पुरातन मंदिर हैं, और वो वहाँ जो विग्रह है वो स्वयंभू विग्रह भी हो सकते हैं, लेकिन क्या शिक्षा है? कोई शिक्षा नहीं है। कोई व्यक्ति जो वहाँ आता है, उसको कोई ये बोलने वाला नहीं है कि ये जो विग्रह खड़े हैं वो किसके हैं, कृष्ण कौन है। वो खाली जो पॉपुलैरिटी हो गई है, उसके नाम पर लोग अपना धंधा बना रखे। कितना, मतलब आप सोचिए कितना दुखदाई बात है। मेरे को देख के बड़ा दुख हो रहा था वहाँ पर कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं। और तभी हमारे धर्म में ये सब की वजह से लोग हिंदू धर्म को जो ग्लानि देते हैं, ग्लानि फील करते हैं, यही कारण है। जब लोग जाते हैं, मान लो कभी वृंदावन गया, और वो तो इस भाव से जाएगा, हाँ मुझे कृष्ण का दर्शन होगा, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, और वो किसी रिक्शा वाले को बोलेगा कि हाँ मुझे यहाँ पॉपुलर मंदिर कौन सा है, तो ले जाएगा ऐसे ही मंदिर। और वहाँ गया, उसके भी चिपट गए पंडे लोग, लाओ 5,000 लाओ, लूटेंगे बढ़िया से। लेकिन उसको मिला क्या? साथ में कुछ नहीं, खाली वो विग्रह को देख लिया और सोचेगा हाँ मैं कृष्ण को देख लिया। तो अगर कोई भावुक व्यक्ति होगा तो वो तो समझ जाएगा हाँ मैं कृष्ण को देख लिया। लेकिन कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होगा, वो क्या सोचेगा, क्या बिजनेस बना रखा है। और फिर वो जब आ करके क्या बोलेगा अपने गाँव में, अरे सब धांधली है, ये धर्म ही पूरा गया गुजरा है। यही कारण है
इसलिए वी शुड बी सो ग्रेटफुल टू प्रभुपाद। हम लोग को कितना प्रभुपाद जी को होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया, बैठो भागवतम सुनो, पढ़ो। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे आवर इस्कॉन इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप समझिए, हमारा जो इस्कॉन मंदिर है वो कोई यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, यहाँ पर ग्रेजुएशन धीरे धीरे, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति। प्रभुपाद चाहते थे पूरा ये यूनिवर्सिटी की तरह हो, ताकि एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता जाए। इसको ऐसे बनाना है हम लोग को इस्कॉन को। यहाँ कोई कुछ सेंटिमेंटलिस्ट लोग आके नहीं बैठे हुए कि खाली भावुक रूप में, हाँ ठीक है कृष्णा का विग्रह बैठा हुआ है यहाँ पर, चलो आरती घुमा दिए, थोड़ा नाच कूद लिए, मजा आ गया, आज का आनंद की जय बोल के चले गए। नो, हेयर सीरियस प्रैक्टिशनर्स आर देयर, जो अपना जीवन डेडिकेट कर रहे हैं, जो अपने जिंदगी को बदल रहे हैं उसके अनुरूप। कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। तो इसीलिए हम लोग को ग्रेटफुल होना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी हमें तरीके से बता रहे हैं कृष्ण कौन है। ये कौन बताता है? आप कोई मंदिर चल जाइए जाके, कोई बताने वाला नहीं है। उनको अपने पैसे से मतलब है, तुम दो रसीद कटाओ, दर्शन करो, निकलो यहाँ से। आप कोई बड़ा मंदिर चल जाइए, ट्रेडिशनल मंदिर जाइए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, जब किसी प्रभुपाद जी ने को पूछा इतने सारे मंदिर बने हुए हैं, आप और मंदिर क्यों बना रहे हो? प्रभुपाद जी ने कहा कि इतने सारे बच्चे रोड में घूम रहे हैं, तुम क्यों बच्चे अपना पैदा कर रहे हो? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। बोले बिकॉज तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ ट्रेनिंग हो। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे बच्चे को तुम अपने साथ ट्रेनिंग दे करके हो, अपनी इच्छा जो तुम्हारी है वो तुम उससे पूरा कराओगे। इसलिए हम अपना मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा ट्रेनिंग सिस्टम हो। ये मंदिर थोड़ी हमको, और अगर ये मंदिर दे देंगे हम लोग वृंदावन में जहाँ जहाँ भी गए ना, तो आप देखोगे कुछ कुछ प्रॉपर्टी इस्कॉन ने अडॉप्ट कर लिया, जैसे वृंदा कुंड और ये सब। तो जो भी प्रॉपर्टी इस्कॉन अडॉप्ट किया ना, वो इतना बढ़िया मेंटेन्ड है। और बाकी जहीं भी गए, जैसे हम लोग कालियादह गए, तो मेरे ही भाई मेरे साथ था, वो बोला अरे क्या बना रखा है इसको ये लोग ने, इतना इंपॉर्टेंट जगह। आज वो पेड़ है जहाँ से भगवान कूदे थे, बोले इतना इंपॉर्टेंट जगह है और इसको एकदम कचरा बना रखा लो। आप देखो, कुछ मेंटेन नहीं है, पानी गंदा है, वो है। क्यों? क्योंकि लोग महत्व नहीं जानते। तो वो मेरे को बोल रहा था अरे तुम लोग क्यों नहीं लेते इस इस्कॉन? बोला देंगे लोग, अगर ये लोग इस्कॉन को दे देना ये मंदिर और ये सब, चकाचक कर देंगे हम लोग मतलब इस्कॉन। आप यकीन नहीं मानोगे, परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज पूरे व्रज में 18 से 19 ऐसा स्थान है जिसने उन्हें अडॉप्ट किया है, पता है आपको? तो एक दिन आने वाला है, जब मैं बोल रहा था उनको कि देखना एक दिन आएगा जब इस्कॉन बहुत सारे प्रॉपर्टी को अडॉप्ट कर लेगा। अडॉप्ट मतलब कि हम मेंटेन करेंगे इसको। तो महाराज ना वहाँ पर जो पुजारी रहता है उसको पेमेंट देते हैं हर महीना, और पूरा उसका देख रेख। पर जैसे वृंद कुंड को अडॉप्ट किया, दीनबंधु प्रभु जो है वहाँ पर, उन्होंने अडॉप्ट कर कितना सुंदर बना दिया उसको। देखो कितना बढ़िया जगह हो गया, मस्त हो गया। तो ये हम लोग करना चाहिए। इसलिए मैं भी कई लोगों को इंस्पायर करता हूँ कि आप लोग कुछ करना है ना, कोई एक मंदिर को अडॉप्ट कर लो और जस्ट उसको मेंटेन करो, उसको सुंदर तरीके से बनाओ और उसको अच्छा, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। जैसे मुझे एक ड्यूटी बता रहे थे कि वो राम घाट गए थे। हम लोग आते हैं ना वो सॉन्ग, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, राम घाट आता है ना, रोहिणी नंदन बलराम जी का। तो ना वो बता रहे थे, वो यूथ के साथ गए थे, 5-6 लोग थे उनके यूथ में। तो जब वो गए ना, एक ओल्ड बाबा जी थे वहाँ पर, तो वो उनको बुलाए, बोले ये लोग डर रहे थे कि पता नहीं क्या ये कुछ पैसा वैसा मांगे या कुछ करेगा। बोला आप लोग बैठो बैठो। तो वो जो भोग बनाया था भगवान के लिए, बलराम जी के लिए, वो भोग ला के दिया इनको, पूड़ी सब्जी दाल चावल सब पूरा भरपेट खिलाए लोग को। और वो कुछ भी नहीं मांग रहा था, कुछ नहीं मांगा। लेकिन ये लोग सब वर्किंग लोग थे, लोग ने कुछ पैसा उनको दान दिया। तब उसने कहा देखिए मैं अभी एक अकेला बूढ़ा व्यक्ति संभाल रहा हूँ इसको, और मेरे जाने के बाद इसका कोई देख रेख नहीं करने वाला। और प्रोबेबली क्या होगा, यहाँ पर जो है ना ये लोग इसको गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर देंगे। जहाँ भी ये सब जहाँ होता है ना, तो लोग वहाँ पीना पाना ये सब उल्टा सीधा काम चलता रहता है। इसलिए आप जैसे यंग लोग भक्त बन रहे हो, प्रभुपाद जी की कृपा से आप में से कोई आ जाओ यहाँ पर और इस जगह को अडॉप्ट कर लो और इसको थोड़ा सुधार दो, ऐसा वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो ये बोले कि ऐसे कितने स्थान हैं हमारे ब्रज में 84 कोस में जहाँ हम लोग जो हैं ऐसा काम कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स इन फ्यूचर हमारी भी ऐसी इच्छा है कि हम लोग भी कोई ऐसा एक जगह को अडॉप्ट करेंगे जहाँ बनाए, तो ये हमारे धाम के प्रति सेवा होगी। अभी क्या होता है, हम लोग धाम जाते हैं, हम लोग पूरा घूम फिर के आते हैं, कचरा करके आ जाते हैं, है कि नहीं है? ऐसे हम 100 लोग का ग्रुप लेके गए, तो हम लोग जहाँ भी खाना खाएंगे वहाँ पत्तल फेंक दिए, गंदा तो करके आ रहे हैं ना हम लोग, है कि नहीं है? आप सोचो हम लोग गए। तो इसलिए इस बार हम लोग ने ऐसा हमने संकल्प लिया है, अब से हम कोई भी धाम यात्रा जाएंगे,
हम एक दिन पूरी सफाई का उस दिन वो करेंगे। तो इस बार हम लोगों ने गोविंद कुंड की सफाई करी, तो पूरा जो है वहाँ पर कचरा उठा करके फेंका, एक डिवोटी के एक संपर्क में आकर के वहाँ पर साधुओं को भोजन खिलाया, तो बड़ा अच्छा लगा। ये जो हमने एक्टिविटी किया तो उससे क्या है, कई लोगों के मन में बहुत पॉजिटिव आया कि देखो इस्कॉन आया तो ये हुआ। कई बार क्या होता है, जब हमारे इस्कॉन ड्यूटीज जाते हैं ना धामों में, तो वहाँ के जो लोकल साधु लोग होते हैं ना वो हमसे चिढ़ते हैं, उसका कारण है। तो कई बार हम ऐसा फील होता है क्यों चिढ़ रहे हैं हम लोग से, क्योंकि वो देखते हैं ये लोग एक तो आते हैं, ये लोग कुछ दान तो देते नहीं है, बहुत ही कम देते हैं, ऊपर से गंदा करते हैं और ऊपर से अपने आप को बड़ा महान भक्त दिखाते हैं। थोड़ा एक प्राउड होता है ना, हम इस्कॉन के हैं, थोड़ा हम सोफिस्टिकेटेड है। मेरे मन में भी था ऐसा, अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ ये सब चीज़ों को, खाली अपनी जानकारी बता रहा हूँ। हम एक फील कर रहे हैं हम इंटरनेशनल सोसाइटी हैं। इससे क्या होता है ना, उनके मन में एक, जैसे मान लीजिए अभी आप इस मंदिर में हो और कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति यहाँ पर आकर के कोई बड़ा भक्ति का वो दिखा रहा है, आपको एक फील आएगा ना, तू मेरे मंदिर में आके हमको वो दिखा रहा है, ज़्यादा भक्ति दिखा रहा है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन श्री गौर शिला प्रभुपाद की जय, तुम ज़्यादा भक्ति दिखा रहे हो। तो ये फील स्वाभाविक है क्योंकि वो लोग स्थानीय निवासी है वहाँ के। तो मैं गोविंद कुंड में भी गया था, एक बाबा जी वहाँ थे, उनसे मैं संपर्क किया था, तो बोलते थे यहाँ पर 80 साधु लोग रहते हैं, 80, और यहाँ कोई गृहस्थ नहीं है, सब सन्यासी है, सब साधु लोग रहते हैं। और वो अपना अपना रूम बना करके, और वो है एक रूम तो उन्होंने हमारे लिए भी खोल दिया। उन्होंने कहा प्रभु जी आप आके रुकिए यहाँ 1 महीना, कोई टेंशन नहीं है। बोला अभी नहीं, अभी महाराज के पास चलेगा तो बहुत डांट पड़ेगी, अभी हमको सेवा करना है वहाँ पर, फिर जब कभी मौका मिलेगा तब आएंगे, भजन करेंगे यहाँ बैठ करके, कभी ऐसा होगा तो। बट मैं देखा वो लोग कितने सिंपल है। तो हमने क्या किया, हमने जैसे हमारे 100 लोग का प्रसाद बनवाना था, तो उसमें हमने 50 और ऐड कर दिया, तो 150 लोग का प्रसाद बनवाया और 50 साधुओं को पहले भोजन कराया वहाँ पर। तो सेम खाना तो था ही, अरे थोड़ा पैसा और लग गया, क्या हो गया, और सबको कुछ दक्षिणा में 50-50 रुपये दे दिया। इतने खुश हो गए वहाँ के लोग, इतना ब्लेसिंग दी हम लोग को। अब देखिए इससे क्या होगा, हम लोग तो करके आए, लेकिन इस्कॉन का नाम बड़ा हो जाएगा कि देखो इस्कॉन वाले आए और साधुओं को भोजन खिलाया, यहाँ की सफाई करी। ये होता है पॉजिटिव। तो हम कभी भी कहीं यात्रा जा रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं, वी शुड ऑलवेज थिंक कि हमें एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ना है, क्योंकि हमारे पीछे प्रभुपाद जी का नाम है। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे प्रभुपाद जी के प्रति लोग बोले रहे ये क्या है, ये लोग इस्कॉन वाले आ जाते हैं गंदा। आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत पहले बहुत नेगेटिव हो गया था। मुझे याद है एक बार एक हम मंदिर में गए थे, तो हमारा कोई डिवोटी एक फ़ोटो खींचने लग गया था डीटीज का। बाप रे, वो जो साधु था वहाँ पर इतना गुस्सा हो गया, वो मोबाइल लेके फेंक दिया पूरा, उसको हटा करके मोबाइल छीन लिया पूरा, बस दूंगा ही नहीं, इतना एंटी था वो। फिर हमारे लोग भी थोड़ा उससे वो रिक्वेस्ट किए, थोड़ा उसको डराया धमकाया जो भी है, बट मुझे फील हुआ कि कितना एंटी हो रखे ये। हमारे धर्म में समस्या ये है कि एक दूसरे के प्रति जो है बहुत बैर भाव हो गया है, और इसीलिए लोग दूसरे धर्म इसका फ़ायदा उठाते हैं। और वो हमारे जो यूथ लोग हैं उनको यही सब सिखाते हैं, देखो तुम्हारे धर्म में क्या है, देखो तुम मूर्ति पूजा करते हो ना, ये देखो ये है, लूटपाट है, देखो तुम्हारा ये है, सब पैसा है, ये है वो है। ऐसे करके उनका विश्वास जो थोड़ा बहुत रहा गया है उसको भी तोड़ देते हैं। उसको, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। तो इसीलिए क्या है, हम लोग को क्या है, एजुकेशन देना है लोगों को, एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है लोगों पर, ठीक है। अरे क्या हो जाएगा, 100-200 एक्स्ट्रा तुम दे दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आज हम लोग जब धाम में जाते हैं, हम लोग इतना लाखों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन जब अगर हम लोग 100-200 रुपया उस मंदिर के लिए दे दिए, 500 रुपया, तो जैसे अभी मैं एक जगह गया, वहाँ हमने प्रसाद की व्यवस्था की थी, तो प्रसाद जितना पैसा पेमेंट प्रसाद का हुआ, मैंने उसको 1100 रुपया और एक्स्ट्रा दिया डोनेशन करके। मतलब प्रभु जी आप एक्स्ट्रा रखिए मंदिर के उसके लिए। बहुत खुश हो गया वो बोला अरे वाह, आप वही दान भी दे के जा रहे हो हमको। तो मैं बोला प्रभु जी आपने इतना सेवा किया, आपको इतना कॉपरेट किया, उसके लिए रखिए, क्या बिगड़ गया हमारा, हम यहाँ लाखों खर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, हमको ध्यान देना होगा कि हम लोग जो हैं, मैं नहीं बहुत पैसा करा, अभी इस्कॉन में बहुत सारे डिवोटीज ऐसा काम कर रहे हैं, जो लोग आते हैं तो हमने देखा है बहुत अच्छा। जैसे हमने सुरभि कुंड में प्रोग्राम किया, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया हम लोग ने, तो वहाँ के जो लोकल जो बाबा जी थे ना, वो इतने कोऑपरेटिव थे कि मुझे एक ड्यूटी बता रहे थे कि वहाँ हमने दिया जलाया, हमने 5000 दिया जलाया वहाँ पर। तो हमारे भक्त लोग दिया जला रहे थे, तब कई लोग जो है वो दिया जलाते फ़ोटो खींच रहे थे अपना। तो वहाँ के जो साधु है वो आकर के बोले आप दिया जलाइए, मैं फ़ोटो खींचता हूँ। और वो इतना सुंदर एंगल में फ़ोटो खींचे कि ये लोग भी देखते रह गए, बोले अरे आपको कैसे आता है चीज़, बोले सब आता है हमको बट इतना कोऑपरेटिव कौन ऐसा आके करेगा।
क्यों कोऑपरेटिव? क्योंकि हमने वहाँ की सफाई कराई सुरभि कुंड की, हमने वहाँ दिया जलाया, एक उत्सव मनाया वहाँ पर, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि देखो। तो ऐसे जो जो स्थान हमारे धरोहर है, हम लोग उनको बचाना है। जैसे कभी हम पुरी जाते हैं या कोई भी हम धाम जाए, तो हम लोग को, मैं इस माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, हम लोग को इनको बचाना है, नहीं तो कल हमारे जो आने वाले जनरेशन है वो कभी जान ही नहीं पाएंगे क्या था, कहाँ कृष्ण लीला। आज सोचिए, अगर रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड को नहीं बनाए होते तो आज कहाँ से हम जाके वहाँ दर्शन कर पाते थे, है कि नहीं है? और वो भी आपको पता ना कथा कैसे बनाए थे। एक व्यापारी बद्रीनाथ गया था, तो बद्रीनाथ में जा करके डोनेशन दे रहा था, तो उनको भगवान बद्रीनाथ सपने में आए और बोले, अरे यहाँ मत डोनेशन दो, जाओ वृंदावन जाओ, वहाँ राधा कुंड में मेरा एक भक्त है रघुनाथ दास गोस्वामी, उसको दो और राधा कुंड को बनाएगा वो बनवाएंगे। सोचो, भगवान स्वयं चाहते हैं कि रिनोवेशन हो। और यही बात चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामी को कहा था कि नहीं, जाओ वृंदावन में सारे जो स्थली है, भगवान लीला स्थली है, उसको तुम उजागर करो। तो मेरे मन में ये बहुत कंटेम्पलेशन चल रहा है कि कैसे हम लोग को ऐसा योजना बनाए कि हम एक एक स्थली जो भगवान की है, हमारी धरोहर है, उसको इतना निखार दे कि आने वाले जनरेशन लोग याद रखे, अरे हाँ क्या क्या था ये स्थान, वहाँ जाती एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन आता है। तो मैं सब संकल्प कर रहा हूँ कि धीरे धीरे इसके विषय में कुछ काम किया जाए, इस पे हम लोग को और जो है काम करना है, बहुत करना है। तो नहीं, मैं पॉइंट ये बता चाह रहा हूँ, ये सब हो रहा है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी ऐसे विजनरी थे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप में बताया कृष्ण कौन है ना। तो अभी मैं, जब हम लोग यात्रा से आ रहे हैं तो अलग अलग लोग बहुत सारे अनुभव बता रहे हैं, तो क्योंकि अभी तक माइंड में वो यात्रा ही चल रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस कर रहा हूँ कि नए नए लोग जो जाते हैं वृंदावन और वो लोग अपने अनुभव में लिख रहे हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे, बोल रहे प्रभु जी खाली सुना था आज तक कि राधा कृष्ण है, लेकिन महसूस नहीं किया था, लेकिन इस यात्रा से महसूस होना शुरू हो गया है कि भगवान हमारे साथ चल रहे हैं। खासकर जब गिरिराज परिक्रमा हम लोग करते हैं, ये क्यों होता है? ये श्रवणम से होता है। जब हम सुनते हैं, और ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, ये लोग फील कर पाते हैं कि वो साधु संघ का ये प्रभाव है। जब आप साधुओं के बीच में रहते हो, भक्तों के बीच, भक्त लोग अपने भक्ति से भगवान को प्रकट करते हैं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो हम लोग ना सुरभि कुंड में ड्रामा कर रहे थे, तो क्या हुआ कि उस ड्रामा में राधा कृष्ण बने थे, दो माताई लोग राधा कृष्ण बने थे। तो ये जिस स्थान में हम लोग रुके थे, जैसे ही हम लोग उस स्थान से हम लोग निकलने लगे, तो वहाँ पर परम पूज्य सचिंदन महाराज आ गए। वो कहीं से आ रहे थे और वो देखते ही उनको दोनों को वो बोले, आई फील लाइक टू पे ओबेसेंस टू बोथ ऑफ यू, मेरे को आपको दंडवत प्रणाम करने का मन कर रहा है। तो ये तो पूरे शकपका गए, अरे महाराज है तो सन्यासी है। तो फिर वो महाराज उनको 5 मिनट वहाँ बैठ करके कथा बताए सुरभि कुंड का कि क्या हुआ था, कैसे लीला हुई थी, और बोले कि आप लोग नाटिका करने जा रहे हो राधा और कृष्ण की, लेकिन आप लोग कुछ समय के लिए उस भाव को एक्सेप्ट कर लो, कुछ समय के लिए उस भाव को एक्सेप्ट कर लो कि आप सही में राधा और कृष्ण हो, और उस भाव से लीला को करना। तो मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, इन लोगों ने इतना अच्छा ड्रामा किया, इतना अच्छा ड्रामा किया कि सब लोग पूरा स्पेल बाउंड रह गए कि कैसे ऐसा लीला हो गया। बट मुझे अभी समझ में आ रहा है कि वो महाराज का आशीर्वाद था, क्योंकि महाराज उस भाव में जी रहे हैं ना, वो तो सन्यासी है और उनका भाव है। तो मैं बोला, आपका जीवन धन्य हो गया कि आप एक सेवा करने जा रहे हो और आपको पहली ब्लेसिंग मिल गया एक साधु का, एक सन्यासी का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, साधु की कृपा। तो ये जो हम लोग, ये जो कृष्ण के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करें, अनलेस वी गेट मर्सी ऑफ अ डिवोटी, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए एक साधु को पकड़ना पड़ेगा जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति, और कोई लक्ष्य नहीं है उसका। ऐसा साधु अगर आपके जीवन में आ जाए, जिसके हृदय में कोई छल कपट नहीं है, जिसको कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, जिसको केवल भगवान की भक्ति चाहिए, और वो आपको अगर गाइड कर रहा है, वो अगर आपको आपके जीवन में आपको लेके जा रहा है, ओह बहुत इतना बड़ा हमारा सौभाग्य हो जाएगा कि ये तभी तो प्रभुपाद जी ने किया। अरे सोचिए, इन वेस्टर्न डिवोटीज जिनको कुछ पता नहीं था कि क्या भक्ति है, क्या वो है, कृष्ण कौन है, कुछ पता नहीं है, ये प्रभुपाद जी के संपर्क में आकर के ये लोग अपना जीवन दे रखे हैं। आप जाइए अभी वृंदावन में देखिए, हाँ, कई फॉरेनर डिवोटीज लोग आकर के अपना पूरा लाइफ दे रखे हैं। वो लोग ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं,
हाँ, उनका क्लाइमेट सूट नहीं करता वहाँ का, लेकिन फिर भी आके भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनके हृदय में वो डाला है, वो भक्ति का वो बीज रोपण कर दिया है प्रभुपाद जी ने, इसलिए तपस्या कर रहे हैं वहाँ पर आकर के। हम लोग ही 5 दिन रहने के बाद आके अभी 4 दिन बीमार पड़ गए। सोचिए, क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है ना, कभी वहाँ पर कभी ज़्यादा ठंडी, कभी ज़्यादा गर्मी, कभी अभी बारिश हो रहा है, तो इतना आसान नहीं है रहना वहाँ, मजाक नहीं, ठंड में हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन ऐसे भक्त लोग आके रह रहे हैं। एक हमारा वन बिहारी का मंदिर है, कुसुम सरोवर के जस्ट बगल में आप जाओगे तो एक वन बिहारी जी का मंदिर है, तो वहीं पर भगवान कृष्ण ने राधा रानी के बाल सवारे थे, तो वो डीटी आज भी वो है और बहुत सुंदर सजाते हैं वो लोग। तो लास्ट टाइम जब हम परिक्रमा कर रहे थे, हम लोग वहाँ गए थे, तो वहाँ पर एक डिवोटी है, वो पिछले 25 साल से, वो डिवोटी इटली से है, 25 या 30 साल हो गया वहाँ सेवा करते हैं। वो छोटा सा मंदिर, एकदम छोटा सा मंदिर, और एक वो खाली वो अकेले ही रहते हैं। और उनका क्या सेवा है, खाली सुबह जाकर कुसुम सरोवर से पानी लाना, इनको संवारना, सेवा करना, डीटी खाली से, डीटी का सेवा। 25 साल हो गए उनको। तो मैंने कहा प्रभु जी आप यहाँ कैसे आ गए? तो बोले हम लोग ना एक बार यात्रा में आए थे, आज से 20-25 साल पहले हम लोग यात्रा में आए थे, कुछ डिवोटीज लोग इटली से, हमारे गुरु महाराज के साथ। तो यात्रा जब हम करने आए तो कुसुम सरोवर उसमें बंद हो गया था। तो मैं जस्ट कुसुम सरोवर के बाहर निकल के आया और इस मंदिर के सामने मैंने प्रणाम किया था और मैंने प्रार्थना किया था कि हे भगवान, अगर आपकी कृपा हो तो मुझे व्रज में सेवा दे दो, कोई मुझे सेवा चाहिए। ठीक है, उसने प्रार्थना किया और चला गया, वो भूल गया, ही फॉरगॉट। कुछ दिन बाद उनके गुरु महाराज से उनको इंस्ट्रक्शन आया कि यहाँ पर इस्कॉन कोई प्रॉपर्टी मिल रहा है, आप सेवा के लिए जाओगे क्या? और वो चले गए, बोले मैं यहाँ के यहीं बस गया, मैं 25 साल हो गया आज। सोचिए आप, जस्ट एक प्रार्थना, बोले आई जस्ट प्रे टू लॉर्ड दैट प्लीज़ लॉर्ड गिव मी सर्विस इन योर व्रज धाम। तो ये मजाक नहीं होता है, व्रज धाम में ऐसी सेवा नहीं मिलती है। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी, जब तक भगवान आपको चूज़ नहीं करेंगे, तब तक आपको सेवा नहीं मिल पाएगी। ऐसा नहीं कोई जाकर फ्लैट खरीद लिया, बस गया व्रज में, तो अरे वाह हम तो ब्रजवासी हो गए। दिस इज़ नॉट ब्रजवासी। ब्रजवासी वो है जिसके अंदर वो मूड है, सेवा का भाव है। ब्रजवासी जो जाके वहाँ फ्लैट का सब डीलिंग कर रहे हैं, इधर का उधर कर रहे हैं, रेंट पे घर लगा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, दे आर नॉट ब्रजवासी। ठीक है, व्रज में रह रहे हैं, उनका सम्मान है, लेकिन एक्चुअल ब्रजवासी कौन है? जिसके हृदय में व्रज की भावना है, जो सेवा के लिए तत्पर है, वो व्रजवासी है। तो ये आदमी इटली में जन्म लिया, लेकिन ये व्रजवासी है कि नहीं है? ये व्रजवासी है। क्यों? क्योंकि अपने गुरु की आज्ञा पर सेवा में लगे हुए, और वहाँ टिकना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है टिकना। तो पॉइंट ये है कि जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होती है, तब तक हम लोग इस भाव को समझ नहीं सकते हैं कि क्या है। नाउ कृष्ण को रियलाइज करने का जो तरीका है, हाँ, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्य इंद्रिया सेवोन्मुख ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति यदा। तो कई बार हम लोग को क्या लगता है, जो हम लोग जब नए नए भक्त में आते हैं, कि ये सब ने एक प्रपंच बनाया गया है। जैसे इतना बड़ा मंदिर बना दो, विग्रह को लगा दो और ऐसा कीर्तन करो ताकि लोग फील करें। कुछ ऐसे राइटर्स हैं इस हमारे भारत में ही, सो कॉल्ड हिंदू धर्म के जो कुछ मूर्ख पंडित लोग, वो लोग क्या लिखते हैं कि ये राम और कृष्ण एक कल्पना है, ये जस्ट एक ऐसा बनाया गया। जैसे वो हैरी पॉटर का फिल्म आया था ना, कल्पना, एक इमेजिनरी कैसल बना दिया, और तो कोई फिल्म देखता तो लगता है ना वैसी दुनिया है पूरी। अगर आप हैरी पॉटर फिल्म देखोगे तो लगेगा पूरा वैसी दुनिया है, और आजकल के बच्चे वही दुनिया में जी रहे हैं, है ना। वो हैरी पॉटर क्या क्या, अभी तो बहुत सारी चीज़ आ गए हैं, वो मॉन्स्टर वॉन्स्टर क्या क्या चीज़ बना दिया सब, तो लोग उसको इनसे कर रहे हैं, ये राम और कृष्ण से भी, है ना। लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये कल्पना होती तो कोई व्यक्ति इस काल्पनिक चीज़ के लिए अपने जीवन को दांव नहीं लगाएगा, है ना। और एक नहीं, दो नहीं, तीन, हजारों लाखों लोग जो हैं वो दिन रात इसके लिए, इसको प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप मुझे बता दो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कोई हैरी पॉटर फिल्म को देख करके अपना लाइफ डेडिकेट किया होगा कि मुझे वो स्थान प्राप्त करना है, वो हैरी पॉटर का जो वो बना हुआ इमेजिनेशन। क्योंकि वो जल्द ही, देखिए इस दुनिया में जो चीज़ इमेजिनरी है ना, वो इमेजिनरी ही रहेगी। रियलिटी रहती है, इमेजिनरी रहती है। आप इमेजिनरी को कितना भी कवर अप कर लो, वो रियलिटी नहीं बन सकती है, वो नहीं बन सकती है। वो एक दिन सामने आ जाएगा, वो एक दिन सामने आया। जैसे मान लो कोई आपसे
प्रेम का फरेब कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, मान लो कोई लड़की लड़का है वो आपसे धोखेबाजी कर रहा है, माने प्रेम का नाटक कर रहा है, कितना दिन टिकेगा वो? सामने आना ही है, सामने तो आना ही है, वो जैसी सिचुएशन सामने आएगी वो सामने आ जाएगा, अरे ये तो सब नाटक था, है ना। तो इसीलिए रियलिटी जो है वो सत्य वस्तु जो होती है, सत्य वस्तु जो होती है वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब कोई भी, यहां पर प्रभा जी लिख रहे हैं ना, वही परम सत्य है। परम सत्य का मतलब क्या समझिए, एब्सोल्यूट मतलब कोई भी सिचुएशन में उसका स्थान चेंज नहीं होगा, कोई भी सिचुएशन में। अब आप इसको समझिए, जैसे कृष्ण भक्ति है, तो जब इस देश पर मुगलों का शासन हुआ, चाहे ब्रिटिश शासन हुआ, आप देखिए हमारे भक्त लोग तभी पैदा हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए? सोचो, ये सिचुएशन बेस्ड नहीं होता है भक्ति, कि अगर आज जैसे मान लीजिए औरंगजेब युद्ध कर रहा है, मंदिरें तोड़ रहा है, तो क्या लोग भक्ति छोड़ दिए क्या? आज आप जाइए, गोविंद देव का मंदिर जो वहाँ पर है वृंदावन में, उसको औरंगजेब ने तोड़ दिया था, 3 मंजिला तोड़ दिया था, तो क्या लोग भक्ति छोड़ दिए? लोग डीटी को अपने प्राण निछावर करके लोग विग्रह को बचाएं, किए कि नहीं किए? अगर ये काल्पनिक होता तो एक विग्रह के लिए लोग क्यों अपना जान देंगे? समझे इस बात को। एक विग्रह बचाने के लिए, अगर आप बहुत सारे स्टोरी पढ़ोगे, अभी वहाँ जाते हो तो वृंदावन में, एक विग्रह को बचाने के लिए अपना जान कुर्बान भी दे दिया लोगों। वो छोड़िए, हमारे मायापुर में राधा माधव के विग्रह को बचाने के लिए भक्ति राघव महाराज ने गोली खाई अपने पाँव पर, उनका एक पाँव अभी नहीं है, एम्प्यूट करना पड़ा। तो पागल है कई लोग, जरा सोचिए, हाउ कैन इट बी इमेजिनरी? इमेजिन तो हो नहीं सकता। और चलो अभी एक काल के लिए पकड़ सकते हैं, बट इतने अनंत काल से, इतने अनंत काल से, राइट फ्रॉम 5000 ईयर्स एगो, 5000 साल पहले से लेकर के अब तक चले आ रहा है, हाउ कैन इट बी इमेजिनरी? तो इसलिए क्या है, हम लोग के मन में शंका आ सकती है जब भी हम लोग, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, वो इस भौतिक दुनिया में इतना रंगारंग मंच में वो हो चुका है, कोई भी चीज़ को सिंपली एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, कि हमारे माइंड में पूरा गोबर भर चुका है, पूरा वो बोलते हैं ना, जो गुड़ गोबर हो रखा है पूरा माइंड में। ये सब बॉलीवुड और ये सब का कमाल है, इतना हर चीज़ इमेजिनरी दिखा देते हैं, हर चीज़, क्योंकि फिल्म देख देख के लोग ना काल्पनिक बन जाते हैं, कि फिल्म में कल्पना है ना। तो क्या होता है, जब हम लोग को फिल्म देखते हैं, बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो आपको एक इमेजिनरी दुनिया में ले जाता है, हाँ ऐसा हो रहा होगा, 3 घंटा आपको दिखाता है वो पूरा इमेजिनरी। तो आप क्या सोचते हो, सब कुछ इमेजिनरी है। लोग अपने घर वालों को इमेजिनरी मानने जाते, ये जिंदा है कि नहीं है, ये क्या सही में मेरे माँ बाप है कि नहीं है, वो डाउट करने लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो हस्बैंड वाइफ में डाउट होने लग जाता है, इस कोई और चक्कर तो नहीं है इसका, कि वो 3 घंटा फिल्म देख के आया, उसमें देख रहा है सब गड़बड़ चल रहा है, तो माइंड में क्या चल रहा है उसके वही चल रहा है, तो आती डाउट शुरू कर, देख लेना पक्का 90% डिवोर्स जो हो रहा है ना, उसका कारण ये बॉलीवुड है, 95%, और ये टीवी सीरियल्स है। क्यों? क्योंकि वो आपको दिखा, तो जो इनोसेंट फेथ है एक व्यक्ति का अपने वाइफ पर, हस्बैंड पर, बच्चों पर, वो भी खत्म हो चुका है, बिकॉज वो देख रहे हैं ना इमेजिनरी, करे हाँ ये शक कर रही है इस पर, तो कहीं आप 100% होगा, आप कोई ऐसा फिल्म देख के आइए और आप देखना, आप घर आते आपके मन वही चलेगा, कहीं ये मेरे साथ तो गड़बड़ नहीं हो रहा, कहीं धोखा तो नहीं है ये। जैसे मान लो कोई देखा कि कोई वाइफ कॉन्स्पिरेसी करे किसी को मारने का, किसी हस्बैंड को, और आप वो फिल्म देख के आओ और आप घर में देखना, आपके मन में 100% आएगा कि मेरी वाइफ भी कर रही है ऐसा, आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग में वो गलत चीज़ को भर लिया है। तो इसीलिए जब हम लोग ये दुनिया में ये सब चीज़ देखते हैं तो हमको लगता है ये भगवान भी इमेजिनरी है, ये मंदिर इमेजिनरी है, ये भक्त लोग सब नाटक कर रहे हैं, ये भक्त लोग खाली हमको ऐसा दिखा रहे हैं, ओ भक्ति भक्ति भक्ति, बट ये सब कुछ नहीं है, इमेजिन लग जाता है। बिकॉज हमारा जो स्क्रिप्ट है, हमारा जो इनपुट है वही इमेजिनरी है, सब इमेजिनरी हो जाता है। इसीलिए क्या है, इनोसेंट फेथ। व्रजवासी लोग का ऐसा नहीं है, जो मैं वृंदावन की बात कर रहा हूँ, इनोसेंट फेथ है। भगवान जो बोल दिए। जैसे अभी हम लोग गए थे भांडीवन में एक लीला हुई थी कि जब भगवान वो अग्नि दैत्य भगवान को मारने के लिए आया था, तो उसने क्या किया था, सारे फॉरेस्ट में लोग लंच ले रहे थे, पूरा आग लगा दिया था। तो क्या हुआ कि अभी सब आग के बीच में झुलस रहे हैं, पूरा आग लग रहा है चारों तरफ, तो सारे ब्रज गोप लोग बोल रहे हैं कृष्णा बचाओ बचाओ। तो कृष्णा बोलते हैं एक काम करो, सब लोग नीचे झुक जाओ, अपने सिर को नीचे करो
और सोचो कि मंद मंद हवा बह रही है, बहुत बढ़िया हवा बह रही है, सुंदर शीतल हवा बह रही है, सब लोग ऐसा सोचो। तो सारे जो गोपगण थे, सारे ये गोपाल लोग, ये सब लोग नीचे अपना सिर झुकाए और ऐसे सोचने लगे। आप सोचिए, ऊपर आग लगी हुई है और नीचे ऐसा बैठ के ऐसे सोच रहे सिर झुका करके। अरे मान लो यहाँ आग लग जाए, मैं आपको बोलूँ चुपचाप बैठे रहो, भागवतम सुनते रहो, कितने लोग बैठेंगे? सब भागेंगे उठा करके अपना धोती। अरे भैया भाड़ में क्या, भागवतम क्लास बाद में सुनेंगे, जो भी होगा, पहले खुद को बचाओ। बट इतना इतना फेथ है उनको भगवान पर, इतना फेथ है कि चुपचाप ऐसे लिया। और भगवान ने क्या किया, पूरा पूरा उस आग को अपने मुंह में स्वैलो कर लिया पूरा, और फिर बोले हो गया, सब उठो अभी। जैसे ही उठे पूरा साफ एकदम, आग का एक लेस मान, आप देखते हो ना लिटिल कृष्णा में वो दिखाता है, पूरा साफ एकदम। फेथ, विश्वास, जबरदस्त विश्वास है, क्यों? सिंपल फेथ है भगवान पर। कृष्णा बोल रहे ना, बस सही है। अभी कृष्णा बोल रहे ना, इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करो, बस जो होगा देखा जाएगा। भगवान बोल रहे हैं करो, ये है सिंपल फेथ। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, लोगों का जो सिंपल फेथ है ना, वो डाइल्यूट होता जाएगा। हर चीज में तिगड़मबाजी लगाएंगे, हर चीज में सिंपल चीज लिखी हुई है उसको नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में एक भागवतम में, ह्यूमन रीजन फेल्स, मनुष्य की सोचने की शक्ति यहां पर हार मान जाती है। कैसे एक साधु, एक स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा करने से आप भगवान का साक्षात्कार होगा, आप समझ ही नहीं सकते, कोई लॉजिक ही नहीं है इसका। देयर इज नो लॉजिक फॉर इट, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि कैसे आप एक साधु की सेवा करोगे और आपको कृष्ण भक्ति मिल जाएगा, कोई लॉजिक नहीं है ये, क्योंकि स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल लाइफ में हमेशा लॉजिक काम नहीं आता। सम थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड, नॉट एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड। कुछ चीजें समझ सकते हो, आप समझा सकते हो, हाँ भगवान ऐसा क्यों किया, भगवान ने क्यों किया। अरे भगवान की इच्छा भाई। अभी जैसे भगवान मोर पंख क्यों पहनते हैं, अरे उनको पसंद है पहनते हैं, उसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है? भगवान, ये हर चीज में लॉजिक नहीं दे सकते हम लोग। भगवान व्यक्ति है, हर चीज में रीजन नहीं है कि ऐसा क्यों किया भगवान, कुछ किया मतलब इसके पीछे ये तो होगा, ये होगा। हाँ ओके, हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं, बट सम थिंग्स आर जस्ट सिंपल। ठीक है, भगवान को पीला पसंद है, पीला पहनते हैं। ठीक है, अगर उनको हरा पसंद है तो हरा पहनेंगे, उनकी इच्छा। आपका कोई पसंद है कि नहीं? आपका चॉइस होता है ना। जैसे आप बोला आपको रेड कलर आप क्यों पहने हो, ठीक है, आपका अभी रेड तो हमारा ही हो गया, चलिए ऑरेंज पकड़ लो या नीला पकड़ लो, ब्लू। भाई उस व्यक्ति को ब्लू पसंद है, ब्लू कलर पसंद है तो पहनता है। अब उसके लिए लॉजिक लगाना क्या जरूरी है? सो एवरीथिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय लॉजिक। और स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होता है जब लॉजिक जहां फेल हो जाता है। जहां लॉजिक फेल हुआ, देयर कम्स फेथ। तो इसीलिए शास्त्र कहता है कि एक हद तक लॉजिक सही है, उसके बाद लॉजिक काम नहीं करता। वी मस्ट हैव फेथ। हमारे गुरु ने कह दिया, दैट्स ऑल, जस्ट डू इट, डोंट थिंक नाउ भी क्या है क्या नहीं है। नहीं तो आपका सरेंडर का बात ही क्या है। इसलिए आप हमेशा इंटेलेक्चुअल से भक्ति नहीं कर सकते हो, कि हमेशा हमारा इंटेलेक्ट ही हमको, जब इंटेलेक्ट बोलेगा अरे हाँ अभी हमें जाना माला करना चाहिए, मतलब माला करना चाहिए, अभी हमें कीर्तन करना चाहिए, मतलब कीर्तन करना चाहिए। नो, हर जगह इंटेलेक्ट काम नहीं करेगा, कहीं पर इंस्ट्रक्शन भी काम करना चाहिए। वाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड बाय माई सुपीरियर्स। मेरे गुरु ने मुझे कहा ये सेवा करनी है, मतलब करनी है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। प्रभुपाद जी ने कभी लॉजिक पूछा क्या? आप देखिए, प्रभुपाद जी को सेवा का आदेश मिला, ही जस्ट स्टार्टेड डू एग्जीक्यूटिंग। सो प्रभुपाद, जस्ट थिंक हाउ टू एग्जीक्यूट सर्विस, डोंट थिंक व्हाई शुड आई डू दिस। अगर आप पूछते रहोगे बार बार कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, आप देखोगे आपका जो है बुद्धि आपको अलाउ ही नहीं करेगा उस सेवा करने के लिए, समझ ना। इसलिए क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड एक हद तक लॉजिक, उसके बाद फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन गुरु, साधु, शास्त्र, और वो फेथ हम लोग को आगे लेके जाएगा। बट मैनी ऑफ द डिवोटीज, बहुत लोग जो हैं ये फेथ पे मार खा जाते हैं। दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग, दे स्टार्ट थिंकिंग कि प्रभुपाद जी ने हमको सही दिया कि नहीं दिया, ये क्या होगा मेरा आगे जा कर के, ये ऐसे होगा वो होगा, और यहाँ गड़बड़ा जाता है चीज़ें। यहाँ पर फिर हम धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइफ में डगमगा जाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझको धोखा तो नहीं हो गया कहीं, मैंने इतना समय लगा दिया स्पिरिचुअल लाइफ में। ऐसा मन में आता है, ऐसा प्रश्न हम सबके मन में आता है, ऐसा चीज़ें। खासकर मान लो कोई ज्वाइन कर गया आश्रम और 8-10 साल बीत गया, तब सोचता है कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया।
अरे 10 साल मेरे चले गए, मुझे क्या मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे। तो अगर मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, देन वी शुड वेट, देन डोंट डेडिकेट कंप्लीटली, डोंट टेक रिस्क विथ योर लाइफ अनलेस वी आर कन्विंस्ड 100% यस दिस इज माई लाइफ, ये मेरा लाइफ है, नो टर्निंग बैक। एक बार हमने चूज किया मतलब किया, दैट्स ऑल। तो लेकिन ये हाफ वे जो लोग भक्ति करते हैं ना, जिसमें डाउट भी आ रहा है, फेथ भी नहीं है, उनके लिए बड़ा मिजरेबल हो जाता है लाइफ, भक्ति लाइफ बिकम्स वेरी मिजरेबल, उनके लिए बहुत दुख हो जाता है, क्या चल रहा है लाइफ में कुछ समझ में नहीं आता है। सो माई पॉइंट इज दिस कि प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण जो है यही इन सब के स्रोत हैं। और इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है अभिव्यक्ति तथा अभिज्ञ अंधकार तथा प्रकाश के रूप में रहता है, ज्ञान तथा ज्ञेय। तो भगवान नॉलेज और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हर रूप में भगवान विराजमान है। तो इवन अंधकार में भगवान विराजमान है। ऐसा नहीं है कि कहीं अंधेरा हो गया तो भगवान नहीं है, या प्रकाश में भगवान दिखेंगे, ऐसा नहीं है, हर स्थिति में भगवान विराजमान है। तो इसलिए अगर हमारे जीवन में जब भक्ति का बहुत अच्छा पद चल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, तभी भगवान है, और जब हम लोग बहुत मोरों से, तभी भगवान मौजूद है। ये मत सोचिए कि जब हमको एक्सपीरियंस हो तभी भगवान है, और जब हमको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा तब भगवान नहीं है, ऐसा थोड़ी है। जैसे मान लो अगर आज मैं मंगल आरती नहीं आया तो इसका मतलब थोड़ी कि मदन मुझे है ही नहीं वहाँ पर, उनकी आरती तो हो रही है ना। सो आई एम देयर और आई एम नॉट, डजंट मैटर। कृष्णा इज इटर्नल, ही इज ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज। ये एक बहुत ब्यूटीफुल बात है कि अगर आपको पता है ये चीज़ कि भगवान सदैव विराजमान है, सदैव, और उनका अस्तित्व तो कभी खत्म नहीं होने वाला। भले हम भगवान को याद करें ना करें वो एक अलग मैटर है, बट ही इज ऑलवेज प्रेजेंट। देन हमारे स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो एक अलग डायमेंशन ले लेगा कि ही इज ऑलवेज वॉचिंग मी, ही इज ऑलवेज देयर विथ मी। चाहे मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, चाहे सही काम कर रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि जब आप माला जप करो तभी कृष्णा विराजमान है, जब माला जप नहीं कर रहे हो तब भगवान को बंद कर दिया, भगवान नहीं है, ऐसा नहीं होता है। भगवान तो हमेशा हमेशा भगवान है ही है कि नहीं है। कभी मान लो आप सीक्रेटली कुछ फिल्म देख रहे हो तो क्या उसमें भगवान नहीं है, या कुछ गंदा विचार करो तो भगवान नहीं है क्या? वो भी देख रहे हैं, ए तू क्या कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। जब आप यहाँ पर डांस करो, भगवान के सामने बहुत अच्छे से गा रहे हो, डांस करो, तभी भगवान आपको देख रहे हैं। और जब हम लोग सीक्रेटली अपना कुछ गड़बड़ काम कर रहे हैं तभी भगवान हमको देख रहे हैं। दोनों तरफ भगवान ही है, इसलिए इट इज़ बेटर टू बी ऑनेस्ट। जब हम भगवान के सामने आते हैं तब हम भगवान को बोलना चाहिए, भगवान आप तो जानते हो मैं कौन हूँ, मैं एक नालायक, और मेरी बात बता रहा हूँ, आई एम सिंपली हिपोक्रेट। ऐसी हमारे आचार्य लोग गाते हैं ना, हमारा जीवन सदा पाप रहता है, आई एम सिंपली हिपोक्रेट, मैं नाटक कर रहा हूँ आपके सामने आके भक्ति का, लेकिन आप तो जानते हो मैं कौन हूँ। और भगवान हंसते हैं, हाँ मैं जानता हूँ तू कौन है, बट स्टिल यू आर सो मर्सीफुल, स्टिल आप मुझे मौका दे रहे हो यहाँ भक्ति करने का, यहाँ रहने का, यहाँ सेवा करने का। ये आपकी महानता है। सोचो भगवान हमको जानते हैं। आप सोचिए कोई व्यक्ति अगर होगा जो आपको दोनों फेज में देख रहा है, जब आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो और जब आप एकदम थर्ड क्लास काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको एक्सेप्ट कर रखा है, हाँ चलो चलो कोई बात नहीं करो। कितना उसके लिए वो चाहिए, कितना एक्सेप्टेंस चाहिए, है ना। नहीं तो हम दुनिया के सामने दो चेहरा दिखा के रखते हैं ना, एक मेरा भक्ति वाला चेहरा, एक मेरा पर्सनल चेहरा जो मैं हूँ, हाँ। लेकिन इसको सामने लाते नहीं हम दुनिया के। बट भगवान के सामने क्या छुपा है, ही नोज एवरीथिंग। सो इट इज़ एटलीस्ट ये मेरा मत है, वी हैव टू बी ऑनेस्ट विथ एटलीस्ट लॉर्ड। भगवान के सामने ऑनेस्ट रहना चाहिए, भगवान यू नो हु एम आई, लेकिन स्टिल आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो, ये आपकी महानता है। हम तो निकृष्ट है ही, आपकी महानता है कि आप हमें एक्सेप्ट कर रहे हो। तो लेट अस ग्लोरीफाई कृष्णा फॉर दैट। इतना गड़बड़ करने के बाद भी हमको एक्सेप्ट करके बैठे हुए भगवान, इतना गड़बड़ करने के बाद भी, तो सोचिए कितने ग्लोरियस होंगे भगवान। सो एनी हाउ, ये मेरे कुछ थॉट प्रोसेस थे। सो आई थिंक मैं थोड़ा टॉपिक पे, ये थोड़ा टॉपिक बहुत टेक्निकल है तो मैं इतना ज़्यादा घुसना चाहता नहीं था, और इसलिए मैंने आपको थोड़ा यहाँ पर थोड़ा व्रजभूमि का जो भाव चेतना चाहता उस बारे में बताने का प्रयास किया। चल स्टॉप हियर। अगर किसी का कोई कमेंट है, कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ चेंजेस हो गया ना बहुत सारा, हाँ 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 हाँ
क्योंकि आज हम देखते हैं तो बहुत नदी हो जंगल हो और वहाँ पर बहुत ही सुविधा मिली है, डेवलप हो रहा है। और गाड़ी में बात कर रहा था एक वक्त आदि उनका नरस है तो मुझे अच्छा लगा और उसमें तो बहुत आसान करना है तो हमें बात आसान है। हाँ, और बाथरूम जाना है तो फील्ड में जाओ। दूर जाओ, अभी तो गर्म पानी मिल रहा है। हाँ, गर्म पानी का पानी की व्यवस्था और किसान का देखभाल सब और एक महीने की कथा तो इनको में कुछ बुरा अस्पताल हो नहीं अच्छा है। नहीं ये इसमें इस्कॉन का बहुत बड़ा हाथ है। प्रभुपाद जी ने जो सपना देखा था धीरे धीरे पूरा हो रहा है और मुझे पूरा पता है कि आने वाले दिनों में इस्कॉन बहुत बड़ा काम करेगा उसके लिए, कि अलग अलग भक्त जो भी वृंदावन आते हैं ना तो वो धीरे धीरे देखिएगा सारे एक एक स्थान को ना लोग अडॉप्ट करके उसको बहुत सुंदर ग्रो करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने जो काम किया नो डाउट, एक सन्यासी वृंदावन छोड़ के गए और आज उन्होंने बहुत बहुत ग्रेटफुल फील होता है, बहुत ग्रेटिट्यूड आता है कि क्या कर दिया प्रभुपाद जी ने। आज जैसे गोस्वामी लोग ने आकर के स्थान को खोजा, अब उनके ही लाइन में आकर के प्रभुपाद जी के जो अनुयायी है फॉलोअर्स लोग हैं वो लोग उसको पूरा निखार देंगे। देखना इतना सुंदर सुंदर बन जाएगा ना और बढ़ता जाएगा ये, क्योंकि डिवोटीज आ रहे हैं ना, उनका हृदय है ना वृंदावन में। तो इसलिए हमारे संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो हम लोग, अगर हम जैसे मान लो हम लोग यहाँ बैठे हैं 8-10 भक्त लोग जो भी है, हम लोग एक एक स्थान को डेवलप कर ले पूरे जीवन काल में। मान लो अभी हम लोग 20-25 साल जो भी जिंदा हैं, पूरे जीवन काल में मैं एक स्थान को डेवलप करूंगा। कोई एक स्थान पकड़ लीजिए जहाँ महापुरुष कदम रखे हो या भगवान ने कुछ लीला की हो, कुछ भी, और अपना पूरा जीवन का कमाई लगा दो उसमें, कोई एक डिवोटी, देख लो हो गया काम। कौन नहीं कर सकता बताइए? मुंबई में एक एक ऐसे लोग हैं, व्यक्ति हैं जो एक स्थान को पूरा जीवन भर के लिए मेंटेन कर सकते नहीं कर सकते। तो मैं अभी वही सोच रहा हूँ, मैंने एक डिवोटी मेरे से मिलने आया था, मैंने उसको बाद में बोल दिया अपने जीवन में एक मंदिर बना के जाना, ऐसी बोल रहे। और वो अभी मेरे साथ यात्रा में आए थे वृंदावन में, वो मेरे को बोले प्रभु जी आपका वो इंस्ट्रक्शन मुझे याद है और मैं आपको वचन देता हूँ मैं एक मंदिर बना के जाऊँगा अपने जीवन में। बोला बहुत अच्छी बात है, आप ये करके जाइएगा। तो व्हेन वी इंस्पायर पीपल, हमें लोग बोला अरे आप इतना बड़ा बड़ा घर बनाते हो, करोड़ों का घर खरीदते हो, एक मंदिर बना के चल जाओ अपने जीवन में, एक मंदिर, उसकी मेंटेनेंस। और अगर आप मंदिर बना सकते हो, कोई मंदिर जो टूटा फूटा उसका अडॉप्ट कर लो। अरे वृंदावन छोड़िएगा, ये खारगर में पकड़ लो, कोई मंदिर जैसे टूटा फूटा ऐसा है, आप बोलो हम इसका मेंटेन करते हैं और हम इसका मंथली खर्चा देंगे इसको करने का, कितना अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। आप देखिए, ऐसे हमारा धर्म बचेगा, इससे हमारा धर्म बचेगा। ये छोटी सी सोच है, लेकिन इस एक सोच से तो मैं तो जो सोचा, जितना मैं प्रचार करूंगा मेरे सारे लोग को मैं ये इंस्पायर करूंगा कि आप एक एक स्थान आपको अडॉप्ट करना है और मैं आपसे शुरू कर दूंगा वो काम। तो चलिए अच्छा है, भगवान की कृपा से ऐसा हुआ। तो आप लोग कितने संपर्क में आते, लोगों को इंस्पायर करो कि आप अपने धरोहर को बचाइए, अपने अपने स्थान को बचाइए, चाहे पुरी हो, चित्रकूट हो, वृंदावन हो, अयोध्या हो, कहीं भी हो, गजब हो जाएगा। आने वाले पीढ़ी पीढ़ी दर लोग आएंगे 1000 साल तक और याद रखेंगे किसने बनाया इस मंदिर को, आपको ब्लेसिंग मिलता रहेगा वहाँ पर। सोचिए आज है कि नहीं है? तो ये मेरा एक थॉट था, इसलिए मैंने रखा सामने। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें वृंदावन लेके गए और पूरा वृंदावन का परिक्रमा हुआ। तो एक बात बहुत सुंदर कह रहे थे कि प्रभुपाद टू वृंदावन टू वर्ल्ड एंड ही ब्रिंग वर्ल्ड टू द वृंदावन। हाँ, दोनों किया, करेक्ट। पूरे वृंदावन को पूरे विश्व में लेके गए और विश्व को वृंदावन में लेके गए। हम देखते हैं कि कार्तिक मास में बहुत सारे भक्त हैं जो मतलब पूरे आपको पूरे हर एक कंट्री का कोई ना कोई करे। हाँ करेक्ट। जिसमें और एक पॉइंट पहले जैसे आपने कहा कि जो अभी जो स्थिति है बहुत सारे मंदिरों में जो भक्त हैं वहाँ पुजारी है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम या फिर कुछ पूजा करने के लिए कैसे करते हैं। आई थिंक इसमें दो बाजू है कि अगर वो ग्रस्त है तो उनको भी जीवन चलाना है और उनको भी अपना परिवार चलाना है, भगवान की सेवा करते करते। वो स्तर पे तो नहीं है कि हम लोग जैसे आने बजाय और सब कुछ मिल गया, वो स्तर पे तो नहीं है। तो पहले जमाने में क्या था कि राजा लोग या जो बड़े बड़े लोग उसको सपोर्ट करते थे। आज जैसे देखिए आज उत्तर प्रदेश सरकार ने साधुओं को सपोर्ट करने के लिए कुछ चालू किया है। जैसे हमारा हर एक का भी दायित्व बनता है
जैसे आपने कहा कि हम भी, क्योंकि उनका स्थिति क्यों बन गया कि उसके लिए कुछ रीजंस हैं। हाँ मतलब करेक्ट करेक्ट, ऐसा नहीं मैं कि जान रहा हूँ। मतलब वो ये तो देयर इज रीजंस बिहाइंड ऑल दिस। हाँ। सो ऐसा मुझे लगता है। नहीं, ये पॉइंट आप करेक्ट है, लेकिन इसमें क्या ना एक व्यवस्था भी होनी चाहिए। जैसे अभी क्या है, इस्कॉन में भी ऐसे गृहस्थ जो फुल टाइम सेवा करते हैं, तो मैनेजमेंट उसको हेल्प करना चाहिए, वो लोग पीछे नहीं पड़ना चाहिए व्यक्ति के। जैसे मान ले कोई नया व्यक्ति एक श्रद्धा से आ रहा है, अभी क्या ना इसका एक्सट्रीम हो गया है, वो आप गेट में घुसते हैं उसके पहले ही, और वो क्या बोलता है 200 रुपये दोगे पर व्यक्ति, तोल मोल होता है, 500 से स्टार्ट होता है 200, मतलब क्या है ये, कितना कितना अजीब। सोचिए मुझ जैसा व्यक्ति जो इतने साल से अवकाश भक्ति में हूँ, जो भी हूँ, तो आम आदमी क्या सोचता होगा। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं कंटेम्पलेट कर रहा हूँ कि यार क्या धंधा बना रखा है, भगवान का दर्शन को भी एक तुमने पैसा का खेल बना दिया। तो देन पीपल फील दैट उसकी जो श्रद्धा है ना वो गिर जाती है। जो भावुक है वो तो है, और फिर अंदर झगड़ा, वो एक चुनरी पाने के लिए, वो एक पाने के लिए, बाप रे बाप ऐसा, और दर्शन। तो मैं कुछ लोगों के साथ था, बोला ऐसी भीड़ में दर्शन लिए, मैं बोला क्या देखा तुमने, क्या देखा, क्या खाली विग्रह को देखा, दिखे भगवान तुमको? तो बोला कुछ नहीं दिखे। तो बोला वो खाली तुमने एक हाइप बना दिया उसको। मैं भगवान के अस्तित्व में कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, वो भगवान है, 100% है, लेकिन इतना जो हाइप बना दिया लोगों ने ना, देन बिकॉज एजुकेशन नहीं है। इसीलिए भक्ति ठाकुर ने क्या कहा था, डोंट ट्राई टू सी गॉड, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच ए वे गॉड वांट टू सी यू। क्या स्टेटमेंट, भगवान तुमको देखे, कुछ सेवा भाव कुछ नहीं है। अब इनको सेवा के लिए बुलाओ कोई नहीं आएगा, नहीं देखना है मेरे को, भगवान को देखना है, कुछ नहीं दिखेंगे इसमें। सिस्टम चाहिए एक वहाँ पर, मैं ये पॉइंट कहना हूँ। ये प्रभु जी कुछ जाते थे, बोलिए बोलिए जल्दी, बस एंड कर रहे हैं मान। जब भी हम किसी का देखते हैं तो हम लोग देर से नहीं होते थे, तो ऐसे में सोने के लिए कोई जगह नहीं होती, जो बात से 50 साल देर से होती, तो वहाँ से मन लगा के थोड़े से आएंगे। ऐसे करके करके हम लोग देखा कि ज़्यादा दिन तक हम लोगों हुआ, तो पहले में हम लोग गया, तो वहाँ पीने का पानी नहीं मिलता था, इसलिए इतना दिक्कत हुई, पीने का पानी कहाँ मिले, वहाँ से 1.5 किलोमीटर पीने का पानी आता है, तो सब लोग पर ठंडा लेके पीने का पानी नहीं करता, पीने के लिए 4 घंटा रोज आना पड़ता था, 15 दिन का पीने का पानी आज की परिस्थिति ऐसी होगी। हाँ करेक्ट। नहीं वही बात है ना, तो जो हमारे, तभी तो बोला ना, आज हम प्रॉपर्टी के शिष्यों को इतना ग्रेटफुल, क्योंकि उन्होंने वो तपस्या झेली है, तब हमको सुविधाएं मिल रही है। आज हमको ये बढ़िया एसी ऑफिस कार वार ये सब जो इतना मिल रहा है, ये उन लोग की तपस्या का फल है। तो अगर हम इसको भोगने की वृत्ति से अगर हम पकड़ लेंगे कि वी आर नॉट क्वालिफाइड, हमको आज इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर मिला, इसके पीछे बहुत तपस्या लोगों की भाई, हम उसको भूलना नहीं चाहिए हम लोग को। पॉइंट मेरा यही है। तो वही तपस्या अगर आज हम करेंगे तो हमारे आने वाले जनरेशन जो आज से 100 साल बाद आएंगे, वो लोग हमको याद करेंगे, भाई इन लोगों ने मेहनत करके गए थे, तब जाके बना है ये पॉइंट। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, मिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।